नहीं करते। तो गाइज हम लोग आए हैं हम लोग पेट पूरी करने के लिए गाइज। बहुत दूर से गाइज देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। चलिए अंदर में बैठते हैं, अंदर में बैठते हैं। काफ़ी डस्ट सा है। और गाइज यहाँ पे काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है। यहाँ पे हम काफ़ी सारा भी रील शूट करेंगे, दिखाते हैं हम आपको डेकोरेशन। देखिए ढाबा वाबा का डेकोरेशन ऐसा ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ दरबार ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हाँ, इससे पहले भी मैं एक बार आई थी जिसका आप लोग रील देखे होंगे। बाकी कुछ इस तरीके का है। सो चलिए बाबू को गई थी डॉक्टर से दिखाने के लिए, बाबू को दिखाई हूँ डॉक्टर से। उसके बाद तो बाबू को गई थी डॉक्टर से दिखा रहे, डॉक्टर से दिखाया हमने। इसके बाद हम लोग आए डिनर करने के लिए। सो चलिए कुछ इस तरीके का अंदर का नज़ारा है गाइस। तो चलिए कुछ भी खाएंगे गाइस, वेज खाएंगे क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहा है। तो अभी हम लोग वेज ही खाने वाले हैं ना, तो अभी हम लोग वेज ही खाएंगे खाना। सो चलिए थोड़ी सी अंधेरे सा है। तो गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना वाना जो है ना वो खा रहे थे और आए थे डिनर करने ही हम लोग। और सबसे पहले हमने मशरूम, प्याज़ा, आलू परवल की सब्ज़ी, दाल मखनी, यही सारी चीज़ें हमने ऑर्डर किया था। साथ में बटर नान, फिर राइस भी ऑर्डर की थी। सबसे पहले हम लोग चाउमीन खाए थे। सॉरी गाइस थोड़ा सा क्लिप्स इधर से उधर हो गया बिकॉज़ दूसरे फ़ोन में थोड़ा बहुत सा वीडियो शूट था ना, तो एडिटिंग के टाइम पे थोड़े क्लिप्स नहीं इधर से उधर हो गए। सबसे पहले हम लोग चाउमीन खाए थे, उसके बाद हमने हमारा जो खाना था वो खाए थे, लेकिन उसका क्लिप पहले मतलब ऐड हो गया और ये क्लिप बाद में ऐड हुआ है। सो होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सो यहाँ पे हम लोग मिल के खाना खा रहे हैं 12,000 फॉलोवर्स की खुशी में। एंड इसी वीडियो में आपको इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आपको देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एंड बहुत खुश थी मैं कि मेरे 12,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए इंस्टाग्राम पे। एंड पहले तो 10,000 कंप्लीट हुए थे, तभी बच्चे कह रहे थे, मेरे भांजा भांजी दोनों ही कह रहे थे मामी पार्टी दो, पार्टी दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, मतलब बाद में दूँगी, मैं ये बोल रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा हो जाए तब दूँगी सबको पार्टी वार्टी। उसके बाद खा पी के हम लोग निकल गए थे गाइस। उसके बाद अब आप लोग से हम घर में पहुंच के ना कल सुबह बात करूंगी, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा था ज़्यादा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया था, रात बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए घर जाके मैं कोई ब्लॉग वीडियो शूट नहीं कर पाई। घर जाते ही बाबू को पहले सुलाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद फिर सुबह उठ के अपना काम हम जो है ना जो डेली का काम है वो सारी चीज़ें मैं की। और उसके बाद सुबह बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाते रहेगा। सो मैं यहाँ पे ना वो बीन्स काट रही थी और बाबू मेरा यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था। उसको है कि जब आप कोई काम करोगे ना तो उसको भी वहाँ बैठना है, चीज़ें देखना है कि कैसे क्या कट हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही है। तो ये उसकी ना आदत है, हमेशा कोई भी काम आप करो ना वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। और अभी कुछ दिनों से ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था ना, तो उसका पूरा चेहरा ना सूख गया है। कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा बीमार था, बहुत ही ज़्यादा। बट टचवुड चलिए अभी ठीक है। और मुझे ससुराल भी जाना है, जिसके लिए मुझे पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें करनी है गाइस। तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि एक दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया तो मेरे पास ब्लॉग्स जो है ना काफ़ी सारे हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ मैं बैक टू बैक सारे ब्लॉग्स जो है शेयर कर दूँ जल्दी से। और होता क्या है, जब मैं ससुराल जाती हूँ ना तो वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो वहाँ पे ना जाने के बाद ना ब्लॉग मतलब थोड़ा सा आप लोग तक जाने में समय लग जाता है। सो मैं यहाँ पे कल रात का ये ना कल शाम में चिवड़ा मटर डाल के ना मैं फ्राई की थी। तो
फिर ना हस्बैंड आए तो उनको मैं दे नहीं पाई। हम लोग जल्दी जल्दी से निकल गए थे रात के डिनर के लिए, क्योंकि बहुत लेट से वो आए थे, इस वजह से तो मैं दे नहीं पाई। तो अभी मैं वही देखी हूँ, तो अभी मैं उसको कटोरी में निकाल के और फिर मैं ना रख दी हूँ। मैंने कहा कि चलो रख देते हैं, क्योंकि अब कौन खाएगा उसको, है ना। तो अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले गैस वैस क्लीन कर रही हूँ। मेरी ना आदत है कि जब मैं किचन में आती हूँ ना काम करने के लिए, तो कितना भी गैस अगर साफ़ भी रहता है ना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सा साफ़ सफाई जो है ना वो करती ही करती हूँ। मेरी ना आदत सी बन गई है। और गाइज़ आप लोग कैसे हैं मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये ब्लॉग पे मतलब एक दिन में गैप नहीं होता, क्योंकि ब्लॉग्स काफ़ी सारे शूट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ वही है कि मतलब मैं ना थोड़ा मार्केट वगैरह चली, जिसका मार्केट चली गई थी, जिस कारण ब्लॉग जो है ना अपलोड नहीं हो पाया आप लोगों के साथ में। यहाँ पे मैं ना सब्जी धो धो के ना सारी चीज़ें रख रही थी, और फिर जो भी बर्तन था उन सब बर्तन को भी स्टैंड में ना लगा रही थी। इसके बाद करेंगे घर की साफ़ सफाई और थोड़ा सा बेड वेड क्लीनिंग करके। सो आप लोग ब्लॉग वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए, और इसी तरीके से ढेर सारा प्यार दीजिए ब्लॉग्स को, जैसे आप सारे ब्लॉग्स को देते हैं। आप लोग कहते हैं सारी ब्लॉग बनाने के लिए, तो हाँ ठीक है, मैं सारी ब्लॉग्स भी मतलब ये तो ब्लॉग है ही, फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो सारी ब्लॉग ही आएगा। सो उसके बाद बर्तन वर्तन जो है वो सारा स्टैंड में मैंने लगा दिया है अच्छे से। और थोड़ा सा बर्तन वर्तन अच्छा से रखो ना, देखने में भी ना अच्छा लगता है चीज़ें। उसके बाद ये छोटे छोटे से स्टोरेज वाला मैंने लिया है, मतलब ये डब्बा, सॉरी डब्बा कह रही हूँ, स्पून रखने वाला। तो वो ना बहुत सुंदर क्यूट सा लगता है। दो है, दोनों में मैं ना एक फॉक वाला चम्मच रखती हूँ और एक सिंपल वाला रखती हूँ। सो गाइस मुझे ना कुछ कप वप ख़रीदना है, मतलब थोड़े से अच्छे वाले कप ख़रीदना है। तो मैं मार्केट जा नहीं पा रही हूँ कि मैं थोड़ा अच्छे वाले कप खरीदूँगी। तो देखती हूँ जब अभी मैं ससुराल जाऊँगी उधर से ना लेके आऊँगी, क्योंकि इधर ना बहुत सारी चीज़ें महंगे भी देते हैं, और आपको पसंद आए ना आए चीज़ें लेना पड़ जाता है जब ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं ससुराल जाऊँगी ना, तो वहाँ देखूँगी मार्केट में मुझे अच्छे डिज़ाइन के कप मिल जाएंगे ना, तो फिर मैं वहीं से लेके आऊँगी। सो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को धो ली हूँ, और यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी फटाफट से सब्ज़ी जो है उसको रेडी कर देंगे। और आजकल टाइम का पता नहीं चलता, सुबह में ना इतनी जल्दी ना टाइम कट जाता है, और सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाएगा ना कि मन नहीं करेगा कि आप कोई भी काम करो। इतनी तेज़ धूप सुबह सुबह हो जाता है हमारे इधर, तो मतलब 5:30-6 बजते बजते एकदम धूप बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मेरी इस घर में ना जैसे किचन में और हॉल में, ये दो जगह ना मतलब अच्छा खासा धूप आ जाता है। फिर दोपहर से दोनों रूम में धूप आता है, सुबह से तो नहीं आता बट दोपहर से आता है। तो मैं तो भाई अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे तो भाई प्रॉब्लम होगा ही धूप से। और गर्मी भी अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो ये सोच रही हूँ अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, बाद में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मसाले पीस ली थी सब्ज़ी में डालने के लिए, कि सब्ज़ी में डालूँगी। और इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ें कर रही हूँ इस वक्त। और खाना जो है ना जल्दी जल्दी बना लो तो टाइम का ना मतलब वो लगता है कि हाँ टाइम हमारा सेविंग हो रहा है। और आजकल ना मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे भी बीमार हैं तो उनको भी फिर दवाई वाई टाइम से देना पड़ता है। साथ में इतने सारे चैनल का एडिटिंग करना पड़ता है, मेरा न्यू चैनल का भी एडिटिंग करना पड़ता है। साथ में जो मेरे रील्स रहता है उनका भी मुझे एडिटिंग करके ही मुझे अपलोडिंग करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही अकेले सारा चीज़ आपको हैंडल करना है। तो पता है समय का ना मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता है। मैं उसी में कभी कभी बहुत थक जाती हूँ ना, मतलब आँखों में पेन होने लगता है जब ज़्यादा एडिटिंग करो, ज़्यादा लैपटॉप देखो या फ़ोन देखो ना, तो फिर सर भारी सा हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, फ़ोन को बंद करके, गाइस सच बता रही हूँ, मैंने एकदम साइड में रख के और सो जाती हूँ, क्योंकि अब आप कितना टेंशन लोगे काम का। सो यहाँ पर मसाले डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। साथ में चावल मैंने डाल दिया है कि चावल बनते रहेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ आलू की ऐसे पकौड़ी। तो उसके लिए मैं बेसन जो है वो सब मिला के रख दी हूँ, बेसन का जो बैटर है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में आई हूँ। और सबसे पहले चेयर का तो मेरा बेटा ये हाल करता है ना, दोनों का दोनों, इस रूम का चेयर उस रूम में, उस रूम का
का चेयर उस रूम में, दोनों जैसे इस बेडरूम में 2 चेयर है और हॉल में 2 चेयर है सेम कलर का। तो ये लोग क्या करते हैं ना, रूम हॉल वाला भी ना चेयर रूम में ले आते हैं, फिर कभी रूम वाला चेयर हॉल में ले जाएंगे। तो बच्चे लोगों का है ना यही काम है, बॉटल्स खिड़की पे रखना, सारी चीज़ें। तो भी सारी चीज़ों को मैं वही ठीक कर रही थी। देखिए हमारा तो यही काम ही है, सुबह सुबह ना इन्हीं सारी चीज़ों में ना लग जाती हूँ मैं। तो इसीलिए मुझे ना, मैं खुशी भी हूँ कि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता है फालतू चीज़ें सोचने का। अगर मैं टेंशन में भी हूँ तो भाई टाइम ही नहीं है कि टेंशन लूँ, क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं होता है, जब मैं बैठती हूँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। लेकिन जब मैं बिज़ी रहती हूँ ना, पता है मुझे कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि ये काम करूँ, वो काम करूँ, ऐसे काम करूँ, वैसे काम करूँ। यही काम करते करते ना मेरा समय कैसे बीत जाता है ना, मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। और सुबह उठते ही ये काम करो, ब्लॉग शूट करना रहता है, फिर ब्लॉग की एडिटिंग करो, फिर रील्स की एडिटिंग करो, फिर आप लोगों के साथ शेयर करो। तो एक साथ इतने सारे काम होते हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस बीच मेरे पास ना एकदम टाइम नहीं हो पाता है कि मैं और भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम जो है ना वो कर पाऊँ। और अभी फ़िलहाल गाइज़ मैं सच बताऊँ, मैं जितना कर रही हूँ ना, बहुत कर रही हूँ, बहुत। तो मेरे लिए इतना बहुत है, मुझे तो खुद भी कभी कभी नहीं लगता कि मैं इतने सारे चैनल्स को खुद ही अकेले हैंडल कर रही हूँ। रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का मेरा 3-4 चैनल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो पता है कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ कि अरे अपलोडिंग कहाँ पे करना है। कभी कभी मेरे साथ ये भी सारी चीज़ें हो जाती है। सो गाइज़ अभी चलिए ये बेडशीट जो है इसको अच्छे से फोल्ड वाले कर लेते हैं, और उसके बाद का जो काम है वो करेंगे। थोड़े बहुत से कपड़े हैं उनको फोल्ड भी करना है मेरे को। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले रूम में, देखें दूसरे वाले रूम में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे मस्त अपना खेल रहे थे, और सौम्या ना मेरे जितने भी पार्सल आए थे ना सब रूम में रखा हुआ था, तो मैं वही देखी थी पार्सल क्या क्या पार्सल है। तो यहाँ पे ना सौम्या ना वो सारे पार्सल्स को ना सही से रख रही थी। मैं उनको बोली थी कि पार्सल को रख दीजिए, तो वो वही रख रही थी। और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंकेट्स को मैं फ़ोल्ड कर कर के सारे ब्लैंकेट्स को रख रही हूँ। और बच्चे लोग क्या करते हैं ना, कुशन इधर उधर इस तरीके से फेंकते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। चीज़ें ना एक जगह पे बच्चे नहीं रखते। और आजकल मेरा लाडा है ना, मतलब वो तो मतलब कोई चीज़ को ना सही जगह पे नहीं रख सकता है। रिशांक में ये सारी चीज़ें आदत नहीं था, लेकिन लाडा में ये आदत है कि मतलब इधर से उधर सारी चीज़ें न रख देता है। तो गाइस मैं जा रही हूँ, अब नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा पाठ जो करेंगे। सो मैं वो कपड़ा हो जाएगा तो फिर ये जूता लगा दीजिएगा मशीन में। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। तो सोची कि चलो आप लोग के साथ बातें करके ब्लॉग जो है इसको एंड कर दे। और सुबह से ना समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है, कितना जल्दी समय जो है ना चला जाता है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। सुबह से लेके रात कैसे हो जाएगा मेरे को कभी कभी वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है। रंजना आज थोड़ा लेट से आएगी, बोली है कि आज वो लेट से आएगी थोड़ा, तो देखते हैं। रंजना का तो लेट से आएगी। और आज मैंने अपना एक्सरसाइज भी नहीं किया क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैंने इसको इस तरीके से ना चादर से ढाक दी हूँ ट्रेडमिल को गाइस, क्योंकि ना जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ मिरर लगवा के रखा है, ये देखिए ये है मेरा ट्रेडमिल। तो इसको चादर से इसलिए ढाक दी क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और बाकी ये यहाँ भी दिखाते हैं आपको, ये जो भी जिम का सामान है वो सारा चीज़ मैं डाल दी हूँ, क्या बोलते हैं, ढक के डाल दी, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा है ना, हर जगह मतलब डस्ट हो जाता है। गाड़ी साफ़ होता है, गाड़ी के ऊपर डस्ट आ जाता है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और कवर, हस्बैंड का आदत इतना बुरा है ना, कवर लगाते नहीं है गाड़ी में। तो चलिए गाइस जा रही हूँ नहाने। नेल पेंट नहीं लगाया है, नेल पेंट भी लगाना है मेरे को। ससुराल जाना है, पता नहीं अभी मेरे को कितने तारीख को जाना है, बट हाँ पैकिंग कर लेना है। देखते हैं कल या परसों तो निकलना ही है। अभी पतिदेव कुछ फाइनल बताए नहीं है क्या करना है, काम ही उनका ऐसा है कि कोई चीज़ें फाइनल होता नहीं है। तो मैं अपनी पैकिंग कर लूँ, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पैकिंग करना है, बिकॉज़ मेरा यहाँ पे साड़ी और सूट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो मैं यहाँ से ससुराल वाले घर में रख दूँगी,
कि ऐसे क्या होता है ना, यहाँ से कपड़े वहाँ रख देती हूँ ना, तो फिर मुझे हमेशा अपने लिए ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से मैं सोची हूँ कुछ ऐसी साड़ी है मेरी, तो मैंने उसको निकाला है, कुछ मेरे सूट है उसको निकाला है कि इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ रख दूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि कपड़े यहाँ पे मेरे बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इतना सारा मैं खुद खरीदती हूँ, उसके बाद कॉलैब का इतना सारा कपड़ा हो जाता है, कुछ कपड़ा तो रिटर्न भी कर देती हूँ मैं। तो इसी वजह से मैं सोची हूँ कि मैं जितने भी कपड़े को हटाई हूँ सबको वहाँ जाके रख दूँगी, कि वहाँ जाऊँगी तो पहनने में दिक्कत नहीं होगा। 2-4 नाइटी भी मैं रख दे रही हूँ, वहाँ रख दूँगी कि अपना जाओ आओ तो पहनते रहो। हालांकि मैंने वहाँ पे बहुत सारा कपड़े रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा कपड़े मेरे वहाँ बहुत रहते हैं, फिर भी मैं जाती हूँ तो मुन्नी दीदी का कपड़ा पहन लेती हूँ, मतलब साड़ी, उनका तो सूट मेरे को नहीं आने वाला, लेकिन मुन्नी दीदी का सूट साड़ी पहन लेती हूँ। कभी मेरे को मेरी सास का साड़ी पसंद आता है तो उनका साड़ी पहन लेती हूँ। मेरी यही हरकतें हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिए गाइस, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अभी ऐसा चल रहा है ना सीज़न कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, आपके घर के जिनका एज ज़्यादा है वो लोग बीमार हो रहे हैं। तो अभी का मौसम ही वायरल चल रहा है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मेरे बच्चे तो तीनों के तीनों बीमार पड़े हुए थे, बट अभी ठीक हुई है। मेरी भांजी भी बीमार पड़ी हुई थी, वो भी ठीक हुई है। बाकी मेरे दोनों बेटे भी ठीक है फिलहाल। तो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग परसों के वीडियो में इतना अच्छा कमेंट किए हो ना कि मेरा ना सच में दिल खुश हो गया, लगा कि हाँ चलो ठीक है। ऐसे यार इंसान को ना सही रहना चाहिए, है ना। दुनिया आपको गलत बोल रही है, दुनिया तो नहीं बोलती है बट कुछ अपने लोग बोलते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है, बट चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं। सो चलिए, ज़्यादा इस मामले में बात नहीं करूँगी, बीपी हाई हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।